हमारे जो भी साथी इनकम टैक्स भरते हैं उन्होंने फॉर्म 16 और फॉर्म 26A के बारे में जरूर सुना होगा। टैक्स कैलकुलेशन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन फॉर्म्स का उपयोग भी करते होंगे। तो अब खबरदार हो जाइए, क्योंकि 26 फॉर्म एस में कुछ नए बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानकारी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये जो नई जानकारी इसमें जोड़ी गई है उससे टैक्स चोरी करने वालों के लिए मुसीबत बन जाएगी और आयकर विभाग के लिए टैक्स चोरी रोकना बहुत आसान हो जाएगा। तो जानने के लिए अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले फॉर्म 26A के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं कि जो टैक्स पेयर द्वारा सरकार को विभिन्न माध्यमों से कितना टैक्स दिया गया है वो पूरी डिटेल फॉर्म 26A में आयकर विभाग द्वारा दर्शाई जाती है। अब चाहे वो आपके सैलरी से काटा गया TDS हो या फिर TCS हो। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या फिर टैक्स पेयर द्वारा भरा गया एडवांस टैक्स हो या बैंक द्वारा जो ब्याज दिया गया है जमा राशि पर उस पर काटा गया टैक्स हो। ये पूरी जानकारी पैन कार्ड डेटाबेस के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचती है और उसे फॉर्म 26A में दर्शाया जाता है। 1 जून 2020 से अब इस 26A फॉर्म में कुछ नई जानकारियां भी जोड़ी जा रही है। जैसे कि पहले इसमें सिर्फ टैक्स पेयर का नाम, पैन नंबर और एड्रेस लिखा होता था, लेकिन अब इसमें कुछ और निजी जानकारियां जैसे कि आधार नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज होने वाला है। साथ ही अभी तक फॉर्म 26A में केवल TDS, TCS और एडवांस टैक्स की जानकारी होती थी और इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो अचल संपत्ति होती है उसको बेचने से जो कैपिटल गेन टैक्स की जानकारी है वो भी होती थी, जो अगर आप आयकर विभाग को दिखाते थे तो। लेकिन अब नए फॉर्म में टैक्स पेयर द्वारा एक लिमिट के ऊपर किए गए स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जानकारी होगी, जिसे टैक्स पेयर पहले छिपा लेता था और कम टैक्स भरता था। लेकिन अब सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल आयकर विभाग के पास खुद ही पहुंच जाएगी और वो फॉर्म 26A में दर्ज भी होगी। अब ये होगा कैसे वो समझ लेते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी बेचने से हो या फिर कार खरीदने से, अब आप नगद कार खरीदते हैं या चेक से या ड्राफ्ट से, जिससे भी म्यूचुअल फंड में निवेश, शेयर मार्केट में निवेश, बैंक FD आदि सभी जगह पर पैन कार्ड कंपलसरी होता है। तो सभी ट्रांजैक्शन किस पैन कार्ड होल्डर द्वारा किए जा रहे हैं ये सभी जानकारी एक डेटाबेस में आयकर विभाग के पास जमा होगी। तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट या मकान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस से, जहां पर आपने रजिस्ट्री कराई है, उस ऑफिस से आयकर विभाग के साथ जाएगी। वैसे ही शेयर मार्केट के में आपने जो पैसा लगाया है तो वो अब ऑनलाइन लगाया हो या ऑफलाइन, जो ट्रेडिंग एजेंसी है वो पैन कार्ड होल्डर की डिटेल आयकर विभाग को शेयर करेगा कि इस टैक्स पेयर ने इतनी राशि का ट्रांजैक्शन किया है। ऐसे ही बैंक FD, म्यूचुअल फंड या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो, मोबाइल वॉलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे और बैंक खाते में नगद जमा और गोल्ड बॉन्ड आदि सभी जो जगह है जहां पे आपने निवेश किया है या कोई भुगतान किया है तो उसकी पूरी जानकारी आयकर विभाग के पास स्वतः ही पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मुख्य बात बता देते हैं कि ये सभी ट्रांजैक्शन 26A में दर्शाए नहीं जाएंगे। केवल वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 26A में मिलेंगे जो फाइनेंशियल ईयर की कुछ स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर होंगे। जैसे कि एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक के म्यूचुअल फंड में निवेश होता है, या फिर बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक पैसे जमा हुए हैं, या फिर प्रॉपर्टी बेचने पर 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई है। तो इस तरीके के जो कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन होंगे वो जानकारियां 26A फॉर्म में दर्शाई जाएगी। तो इससे ये होगा कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है और वो अगर कोई ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं और उसको नहीं दिखा पाते हैं ITR रिटर्न फाइल करते समय, तो आप जब भी 26A फॉर्म देखेंगे तो उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी और आप आसानी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई टैक्स चोरी कर रहा था तो उनके लिए ये मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि सारी डिटेल जो है, जो भी आप ट्रांजेक्शन आपने किए हैं फाइनेंशियल, वो सारी डिटेल 26A फॉर्म में दर्ज है और उस पर आपको
टैक्स देना ही होगा। अगर आप कहीं से जब आप रिटर्न फाइल करते समय वो नहीं दिखाते हैं तो आपको आयकर विभाग नोटिस भेजेगा कि आपने 26 AS में ये ट्रांजैक्शन दर्ज है, लेकिन आपने इस पर कोई आयकर नहीं चुकाया है। साथ ही साथ में 26 AS के जो नया प्रॉपर रूप है उसमें आयकर रिफंड कुछ मिला है आपको फाइनेंशियल ईयर में, या फिर कुछ टैक्स डिमांड बकाया है, या कोई कार्रवाई या प्रोसीडिंग है जो आयकर विभाग का कोई नोटिस है जिसके तहत जवाब मांगा गया है, ये सारी जानकारियां भी 26 AS फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी 26 AS फॉर्म से संबंधित और आयकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कैपिटल गेन टैक्स से संबंधित वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।